कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ सुनाई जाती है जहां पर हार्लो के एक टाउन में किसी आदमी ने लोगों को मार दिया था, लेकिन वो उसके बारे में ज़रा भी नहीं जानते थे कि ये आदमी कैसा दिखता है ताकि उसे ढूंढ सकें, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा था जिसे पूरी टीम में बची हुई सैली नाम की एक लड़की भी नहीं पहचान सकी। और आखिरकार लोगों को भी इस सब के बारे में बताने से इनकार कर देती है क्योंकि वो एक बहुत ही डरावना सीन था। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिया नाम की एक लड़की शॉपिंग मॉल के अंदर ये न्यूज़ सुन रही थी, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं होता। आखिरकार काउंटर पर मौजूद आदमी से भी सैली के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो भी नहीं जानता था कि सैली इस वक्त कहाँ मौजूद है। लेकिन वो इतना जानता था कि सैली अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए अब तक भी उसे ढूंढ रही है। जो सुनते ही लीला की बहन मेलोडी भी वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि ये सभी अपने दोस्तों के साथ उसी टाउन में जा रहे थे ताकि उसे डेवलपमेंट कर सके जिसे इन्होंने मिलकर बैंक से खरीदा था। तभी इन्हें अपने सामने रिचर्ड नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी गाड़ी रोकते ही फ्यूल डालने लगता है, क्योंकि मेलोडी उसके बारे में जरा भी नहीं जानती थी, जिसकी वजह से रिचर्ड के पास गन देखते ही बातें करने लगती है। लेकिन वो भी इन्हें अपना जवाब देकर काम पर लग जाता है, जिसे सुनते ये सभी भी अपनी गाड़ी पर बैठे रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो आदमी अब भी इन्हें तंग कर रहा था, जिसे ये इग्नोर करते ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अपने सामने पुलिस वालों को देखते ही रुक जाते हैं, जो इन्हें अपना कार्ड देते ही मदद के लिए बुलाने का कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इन सभी पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता। आखिरकार एक साथ ही अपने खरीदे हुए टाउन में पहुंच जाते हैं, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सुनसान भी था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, जिसकी वजह से ये सभी अपनी गाड़ी से उतरते ही हर चीज का सेटअप बनाने लगते हैं ताकि इन्वेस्टर को ये जगह बेच सकें। तभी ये लोग अपने सामने रिचर्ड को देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इन सभी का कॉन्ट्रैक्टर था जिसके साथ इन्होंने फोन पर बात की थी ताकि वो इस जगह का अच्छे तरीके से सेटअप कर सकें। लेकिन इसी बीच ही अपने सामने एक फ्लैग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में था, जिसे घर के ऊपर से उतारने के लिए मेलोडी और दांती एक साथ अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि आगे विंडो के होने की वजह से दांती फ्लैग नहीं उतार पा रहा था, जिसकी वजह से नीचे उतरते ही पैर जाने लगते हैं। लेकिन अचानक ही इनके सामने एक औरत आ जाती है, जिसे देखते ही ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। जिसे सुनते ही वो औरत इन्हें अपने साथ बिठाकर चाय पिलाने लगती है, क्योंकि उसने ये जगह बहुत ही पहले बैंक से खरीद ली थी। जो दांती जरा भी नहीं मान रहा था, क्योंकि बैंक वाले ने उन्हें बिल्कुल भी इस घर के बारे में नहीं बताया था। जिसे सुनते ही वो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। मेलोडी जब औरत से बातें कर रही थी तो उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ा आदमी दिखाई देता है, जो आखिरकार बोरी के कहते ही वापस चला जाता है। लेकिन इतने में दांती भी पुलिस वालों को बुलाकर अंदर ले आता है, जिन्हें बोरी देखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत पहले ही बहुत ज्यादा खराब थी। इसे देखते ही उसका बेटा अपनी मोम को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें इस वक्त हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी, जिसके लिए दांती की फ्रेंड भी उन्हीं के साथ जाने का कहती है ताकि वो इस औरत को बचा सके। लेकिन जाने से पहले वो आदमी मेलोडी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी वहाँ पर बाकी इन्वेस्टर भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें दांती पूरा टाउन दिखाने लगता है, क्योंकि उन्हें यह टाउन किसी भी हाल में बेचना था, जिसके लिए वो कैथरीन नाम की एक लड़की से भी मिलते हैं, जिससे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ चुके थे। आखिरकार एक साथ ही बैठे टाउन की बोली लगाने लगते हैं ताकि इसे और भी बेहतर बना सके। लेकिन मेलोडी की बहन इस सब में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, जो आखिरकार अलग होते ही रिचर्ड के पास पहुंच जाते हैं, जो अपनी गाड़ी रिपेयर कर रहा था। और लीला भी उससे बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, और इसी वजह से रिचर्ड की गन देखते वक्त बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हॉस्पिटल जाते वक्त बूढ़ी की डेथ हो चुकी है। जिसे देखते ही दांती की फ्रेंड उन्हें मैसेज भी कर देती है। लेकिन अब इस सब की वजह से उसका बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में था, जो आखिरकार पुलिस वाले को भी मार देता है। और अचानक ड्राइवर को गोली लगते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सिर्फ ऐना के अलावा सभी मारे जाते हैं। लेकिन वो खुद भी अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो आदमी अब नीचे उतरने के बाद अपनी मॉम का ही फेस काट रहा था, जिसे देखकर ये रेडियो की मदद से भी हेल्प मांगने लगते हैं, जिसे शॉप पर ठहरा एक आदमी सुन रहा था। और वो बिना देर किए ही सब के बारे में सैली को बता देता है, क्योंकि वो पूरे 30 सालों से इस आदमी को ढूंढ रही थी, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने आज से कुछ अर्सा पहले सैली की पूरी टीम को मार दिया था, जो अपनी गाड़ी में गन लेते ही रवाना हो जाती है। और आखिरकार ये आदमी भी अपनी मॉम का चेहरा पहने सामने आकर पुलिस वाले को मार देता है, जो अभी तक भी जिंदा था। लेकिन ऐना उसके सामने मरने का नाटक करती है, और आखिरकार लेदर फेस के जाते ही गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगती है। लेकिन वो अब तक भी वहीं पर था, जो ऐना को पकड़ते ही उसे भी मार देता है, और खुद गुस्सा होकर हार्लो टाउन की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब मेलोडी को भी ऐना का मैसेज मिल चुका था कि वो बूढ़ी अब जिंदा नहीं रही। जिसे सुनते ही वो डर के मारे यहाँ से जाने का कहती है ताकि उस पर कोई भी केस न बने। और आखिरकार रिचर्ड के पास पहुंचते ही अपनी बहन को यहाँ से चलने का कहती है, जो खुद भी बूढ़ी का सुनकर हैरान हो जाती है। लेकिन अब रिचर्ड भी इनकी सारी बातें सुन लेता है, जो गुस्से में आते ही गाड़ी की चाबियां भी उनसे छीन लेता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो बूढ़ी औरत सच कह रही थी, क्योंकि इनके पेपर में भी इस घर के कागजात नहीं थे। जिसे देखते ही मेलोडी अपनी बहन को गाड़ी में छोड़कर खुद दांती के साथ बूढ़ी के घर में पहुंच जाती है ताकि वो
सभी पेपर्स ढूंढ सके। जो आखिरकार एक रूम में जाते ही मेलोडी ढूंढ लेती है, जिससे मालूम हो जाता है कि वो बूढ़ी औरत जरा भी झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन इतने में वो लेदर फेस भी अपनी मॉम का बदला लेने के लिए वहीं पर पहुंच जाता है, जो आखिरकार दांती के सामने आते ही उसे भी मार देता है, जिनकी आवाज ऊपर ठहरी मेलोडी भी सुन रही थी। और आखिरकार यह देखते ही डर के मारे रूम में आकर छुप जाती है, जो जरा भी नहीं जानते थे कि वो आदमी भी यहीं पर आ रहा है। जो आखिरकार अपनी अलमारी से मॉम का सूट लेते ही रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, जिसके बाद उनकी याद में मेकअप भी करने लगता है। इसे अलमारी में देखते मेलोडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और तभी वो आदमी विंडो से बाहर लोगों को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब मेरी मॉम के बाद कोई और भी यहाँ पर जिंदा रहे। जिसकी वजह से एक हैमर उठाते ही दीवार तोड़ने लगता है, जिससे मेलोडी खुद भी बैठ के नीचे देख रही थी। लेकिन वो जरा भी नहीं जानती थी कि यहाँ पर इस लेदर फेस आदमी का एक चैन सा है, जो अब अपनी मॉम के लिए सभी को मारने वाला है। और दूसरी तरफ दांती भी अभी तक जिंदा था, जो होश में आते ही घर से बाहर निकलकर रिचर्ड के पास पहुंच जाता है, जिसे देखे कैथरीन तो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसी वक्त ही दांती की भी डेथ हो जाती है। जिसे देखे रिचर्ड कैथरीन को अपनी गाड़ी में जाने का कहता है, और खुद गन लेते ही लेदर फेस के पास पहुंच जाता है, जो आखिरकार सामने आते ही उससे लड़ने लगता है। लेकिन लेदर फेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो आखिरकार रिचर्ड को पकड़ते ही मार देता है, जिसे देखते ही मेलोडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन अब रिचर्ड भी मेलोडी को देखकर उसे गाड़ी की चाबी दे देता है, ताकि वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके, क्योंकि अब सैली भी उसी जगह पहुंच चुकी थी जहाँ पर ऐना का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अब सभी लोग बहुत ही बेरहमी से मारे जा चुके थे। तभी आगे जाते ही सैली को वहीं पर लेदर फेस की मॉम पे दिखाई देती है, जिनके चेहरे पर सकीन नहीं थी। जो देखे अब सैली जान चुकी थी कि ये वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, और अपनी गाड़ी पर बैठे टाउन की तरफ रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ लीला भी अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसे देखते ही कैथरीन बाहर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर कोई हमें मारना चाहता है। लेकिन लीला उसकी कोई भी बात नहीं मानती और आखिरकार अपनी गाड़ी से बाहर निकलते ही आगे जाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही दांती की डेड बॉडी मौजूद थी। और दूसरी तरफ मेलोडी भी बड़ी खामोशी के साथ रिचर्ड के हाथों से कीज निकालकर घर से बाहर निकलने लगती है। लेकिन लेदर फेस उसके भी सामने आ जाता है, जो मेलोडी को एक हैमर मारते ही नीचे गिरा देता है। और जो ही चैन सा उठाकर मारने लगता है तो मेलोडी बेसमेंट के अंदर भागकर छुप जाती है। लेकिन लेदर फेस अब भी उसे नहीं छोड़ने वाला था, जो चैन सा की मदद से पूरा फ्लोर ही तोड़ने लगता है। लेकिन इसी बीच ही लीला वहीं पर आकर अपनी बहन को बचा लेती है, जो दोनों अब गाड़ी की कीज लेकर भागने लगती है, क्योंकि वो आदमी अब भी इनके पीछे था। जिसकी वजह से गाड़ी में पहुंचते ही ड्राइवर को चाबियां देकर आगे बढ़ने का कहती है, जिसकी वजह से सभी इन्वेस्टर हैरान हो जाते हैं। और मेलोडी भी अपनी बहन को लेकर गाड़ी के आखिर में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच ही ड्राइवर किसी को छोड़ने का समझकर बस से नीचे उतर जाता है, जिसका एक लम्हा गुजरते ही सर बस में पहुंच जाता है, जिसे लेदर फेस ने मार दिया था। और अब भी वो गाड़ी में एंटर होकर सभी लोगों को मारने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा डरावना सीन था। लेकिन अब भी ये दोनों बहनें बच जाती हैं, जो लीला गाड़ी के ऊपर पहुंचते ही अपनी बहन को भी ऊपर खींच लेते हैं, क्योंकि अब मरने की बारी इन दोनों की थी। लेकिन इसी बीच ही सैली वहीं पर पहुंच जाती है, जो इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाते ही लेदर फेस के बारे में बताने लगती है, क्योंकि वो भी उससे अपनी टीम का बदला लेना चाहती थी। जिसकी वजह से ये कहता ही अपनी गन लेकर उसे मारने के लिए चली जाती है, जो देखकर मेलोडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ये जानती थी कि इसका हाल भी हमारे जैसा होगा। अब सैली रूम के अंदर जाते ही लेदर फेस के सामने पहुंच जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे इग्नोर कर देता है। और आखिरकार अपनी चैन सा उठाते ही दोनों बहनों को मारने के लिए नीचे पहुंच जाता है। और जो ही मेलोडी को मारने लगता है तो इसी बीच सैली आते ही उसे शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वो खुद भी डर के मारे वहां से भागने लगता है। जो देखते ही सैली ने चाबियां देकर बाहर जाने का कहती है और खुद उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इस बार लेदर फेस सामने आते ही उसे पकड़ लेता है, क्योंकि सैली की गन भी जाम हो चुकी थी, जिसे देखते ही वो सैली को भी मार देता है, जिन्हें पास ठहरी लीला और मेलोडी भी देख रही थी। लेकिन वो आदमी सामने आते ही उनकी गाड़ी पर भी चैन सा मार देता है, जिसके लगते ही उन दोनों का भी एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बार मेलोडी बहुत ज्यादा जख्मी थी, और इसी वजह से ही वो अपनी बहन को जान बचाकर भागने का कहती है, जो पहले तो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन मेलोडी के ज्यादा कहने पर वहां से भाग जाती है। और वो लेदर फेस जो ही मेलोडी के सामने आता है तो वो उससे अपनी मॉम के बारे में माफी मांगने लगती है, जो जरा भी ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन लेदर फेस पर उसका जरा भी ऐसा नहीं होता। और जो ही मेलोडी को मारने लगता है तो पीछे से गन लिए लीला भी वहीं पहुंच जाती है, लेकिन गन लोडेड नहीं थी, जिसकी वजह से आदमी को पीछे देखते ही भागने लगती है। लेकिन सैली अब तक भी जिंदा थी, जो अपनी गन में बची आखिरी गोलियों से लेदर फेस को मार देती है, जिसकी वजह से वो एक रूम में चला जाता है, जिसे देखते ही सैली लीला को अपना काम पूरा करने का कहती है ताकि वो उसे मार दे, जिसे सुनने के बाद लीला भी उसकी बात मान जाती है और गन लेते ही रूम में पहुंच जाती है। लेकिन वो इस बार भी पीछे से आकर लीला को पानी में गिरा देता है, जो आखिरकार बाहर निकलते ही अपनी गन उठाने लगती है। लेकिन लेदर फेस सामने आते ही उसे भी फेंक देता है, और लीला खुद भी ये सब देखकर जान जाती है कि ये उसका आखिरी टाइम है। लेकिन इसी बीच ही मेलोडी वहां आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिसे देखते ही लीला भी अपनी गन उठाकर शूट करने लगती है। लेकिन अब मेलोडी उसी की ही चैन सा से लेदर फेस पे हमला करते ही नीचे पानी में गिरा देती है। और आखिरकार सुबह
सुबह होते ही दोनों बहनें अपनी गाड़ी में बैठकर टाउन से बाहर जाने लगती हैं, क्योंकि मेलोडी ने गाड़ी को ऑटो प्ले पर लगा दिया था। लेकिन इसी बीच लेदरफेस सामने आकर मेलोडी को गाड़ी से बाहर निकालते ही मार देता है, जो देखते ही लीला बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि लेदरफेस अब तक भी मरा नहीं, जिंदा था। और आखिर में चैनसा उठाते ही घर की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।